सभी सनातनियों को जय श्री राम। आज मैं पिता के विषय में चर्चा करूंगा कि हमारे जीवन में पिता का क्या महत्व है। हर किसी को पिता की कमी जब नहीं होते हैं तो जब कैसे पता चलता है, कैसे उनको दुख होता है कि आज हमारे अगर पिता होते तो ये होता, आज हमारे पिता होते तो ऐसा होता। आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वो 16 साल का वीर अभिमन्यु जिस दिन युद्ध के लिए जाता है, तो जिस टाइम पे वीर अभिमन्यु युद्ध के लिए गए हैं उस समय उनके पिता उनके साथ में नहीं थे। अर्जुन कौरवों के एक सैनिक से युद्ध करते करते और राजस्थान की सीमा तक चले जाते हैं। वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि से काफी दूर चले गए। ये कौरवों की एक प्लान के तहत था, राजनीतिक उन्होंने प्लान बनाया एक कि अर्जुन को दूर करो यहां से, अर्जुन और कृष्ण दूर चले जाएं तो हम जो है चक्रव्यूह की रचना करेंगे। जब अर्जुन और कृष्ण दूर चले गए, पांडवों की सेना में दो ही ऐसे थे, महारथी थे। एक तो स्वयं भगवान कृष्ण और दूसरे अर्जुन, जो चक्रव्यूह को भेदना जानते थे। हमारे सनातन में और मेरे भारतवर्ष में एक योद्धा ऐसा हुआ है जिसने मां के गर्भ में ही विद्या सीखी है। 6 दरवाजे, 6 द्वार कैसे तोड़ने हैं वो अर्जुन अपनी पत्नी को बताते हैं। अभिमन्यु की जो माँ है वो 6 द्वार तक सुन तो जगती हैं। 7वें द्वार पर जैसे ही 7वें द्वार की बात करते हैं तो उनको नींद आ जाती है, निंद्रा रानी उन पर प्रभाव करती हैं तो वो सो जाती हैं। वीर अभिमन्यु 7वें द्वार के बारे में नहीं पता कर पाते, पता नहीं चला उनको कि 7वां द्वार तोड़ना कैसे है। जब जब विष्णु के अवतार हुए हैं तो सभी ग्रहों ने अपने अपने अंश भेजे हैं। सूर्यदेव ने कर्ण को भेजा है, कर्ण के रूप में भेजा है। और एक ऐसा योद्धा जो पृथ्वी पर कोई आज तक पैदा नहीं हुआ, कर्ण अकेला योद्धा ऐसा है जो कवच और कुंडल लेके पैदा हुआ है। अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो में। ऐसा कोई योद्धा है हमारे पृथ्वी लोक पर जन्मा है जो कवच और कुंडल लेके पैदा हुआ हो? महाभारत के युद्ध की बात करें तो मैं कर्ण का मैं आज भी दिल से आभार करता हूं। वह क्या योद्धा है और क्या मित्रता निभाई है। भगवान कृष्ण ने उनको राजा बनाने के लिए प्रलोभन भी दिया है, पर उन्होंने बोल दिया कि कृष्ण में, वासुदेव में, जो इसको दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। मैं कर्ण के ऊपर और किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं बात कर रहा हूं पिता और पुत्र की। जब महाभारत का युद्ध चलता है तो अर्जुन राजस्थान की सीमा पर युद्ध करते करते पहुंच जाते हैं। उधर कौरव सेना चक्रव्यूह की रचना कर देती है और अपने ताऊजी युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर वीर अभिमन्यु युद्ध के लिए चले जाते हैं। और युद्ध को जाके सारे कौरव सैनिक अकेले अभिमन्यु पर प्रहार करते हैं। प्रहार करने के बाद में उनको वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। एक ऐसा योद्धा, अभिमन्यु का जब वध होता है तो जो भी महाभारत जो हुआ है, जो महाभारत के युद्ध के जो नियम बने हैं उनको ताड़ ताड़ कर दिया। उस टाइम पर सब लोग
कौरव जो सैनिक थे, कौरव में जो महाबली थे, उन्होंने सब ने प्रहार किया है और सब लोग उनको मार देते हैं। अगर उस दिन अभिमन्यु के पिता अर्जुन रणभूमि में होते, उनके पास होते, तो पिता के सामने बेटे की मृत्यु नहीं होती। ये महत्व है। अगर किसी के भी पिता नहीं है इस समय, उनको पता है कि पिता न होने का कितना बड़ा दुख है। पिता को अनुभव होता है। एक पिता और एक गुरु, ये दो ही ऐसे हैं जो अपने पुत्र और अपने शिष्य को ऊंचाई पे जाने में, प्रगति करने पर उनका सीना चौड़ा होता है। या तो पिता का होता है या उस गुरु को होता है जिन्होंने उनको शिक्षा दी है। तो पिता जिनके नहीं है, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। मेरे सनातनियों के जितने भी पिता हैं वो आज स्वर्गलोक में हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और आज जो हैं वो सभी अपने पिताओं की सेवा करें, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर हमारे घर में कोई वृक्ष की तरह है, वृक्ष खड़ा है ना, फल नहीं देता तो छाया तो देता है, उसी तरह मेरा सभी सनातनियों को जय श्री राम, जय सनातन।